सो हेलुसिनेशन में कई बार क्या होता है कि पेशेंट अकेले कमरे में ही बड़बड़ा रहा होता है और हमें लगता है कि वो अपने आप ही बात कर रहा है, बट एक्चुअल में उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं जिससे वो बात कर रहा होता है। देखिए, सो कुछ केसेस में पेशेंट को विजुअल हेलुसिनेशन भी होता है। सो विजुअल हेलुसिनेशन इज़ ऑल्सो देयर। कुछ केसेस में पेशेंट को नेगेटिव सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें जो कि वो करता था और अब वो नहीं करता। तो एक तरीके का नेगेटिव सिम्टम अवोल्यूशन भी होता है। अवोल्यूशन का मतलब होता है कि पहले जो चीज़ें वो कर पाता था अब वो नहीं कर पा रहा है, और इसका मतलब होता है कि वो मीनिंगफुल चीज़ नहीं कर पा रहा, मतलब मीनिंगफुल काम नहीं कर पा रहा है वो। पहले वो जैसे अच्छे से पढ़ाई करता था अब वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, पहले जॉब करता था अब वो जॉब नहीं कर रहा, दिन भर वो घर पे बैठा है और कोई काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो एलिडोनिया होता है। एलिडोनिया का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों का शौक़ था पहले, जैसे क्रिकेट खेलना, मूवी देखना या गाने सुनना, बट अब वो बिल्कुल किसी भी चीज़ का शौक़ नहीं रहा उसको। अब नाउ कॉजेज़। स्किज़ोफ्रेनिया में कॉजेज़ क्या होते हैं? पहला कॉज होता है जेनेटिक या इन्वामेंटल कॉज। जेनेटिकल इन्फ्लुएंसेस और इन्वामेंटल इन्फ्लुएंसेस। इसमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा पेशेंट जेनेटिकल इन्फ्लुएंस के देखे गए हैं। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स में पाया गया, अगर दोनों पेरेंट्स में ही स्किज़ोफ्रेनिया पाया गया तो बच्चे में 40% चांसेस होते हैं इसको डेवलप करने के लिए। और अगर एक ही पेरेंट्स जो कि सफ़र कर रहा है स्किज़ोफ्रेनिया से, तो उसमें 12% चांसेस होते हैं इसको सफ़र करने के। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों में अजीब सी सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे कि बच्चा किसी से इमोशनली अटैच नहीं है, बातें नहीं करता, अलग अलग रहता है। तो जब ये बड़े होते हैं 15-20 साल बाद ये बीमारी इनको डेवलप हो जाती है। देयर इज़ अ जेनेटिक रीज़न, क्योंकि बचपने से उसको ये सारी चीज़ें हैं। और इन्वामेंटल चीज़ भी इसमें एड ऑन हो जाती है बाद में, जैसे कि अगर अचानक से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, फाइनेंशियली लॉस हो गया, या एकदम से आप फेल हो गए, तो emotional influence plus genetical influence cause schizophrenia also. The next and most important cause of schizophrenia is there is सेरोटोनिन एंड डोपामिन। अगर सेरोटोनिन और डोपामिन दोनों का लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, तो स्किज़ोफ्रेनिया से पेशेंट सफ़र करने लगता है। देयर इज़ ट्रीटमेंट ऑल्सो। ट्रीटमेंट के लिए जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो हमें एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स देते हैं, जो कि डोपामिन और सेरोटोनिन पे एक्ट करके उनके सिक्रेशंस को डिक्रीज़ कर देता है, और इसका ट्रीटमेंट 1 से 2 साल तक के लिए चलता है। इन आर मेडिसिन मीन्स होम्योपैथी, हम भी बहुत सारी मेडिसिन्स पढ़ रखी है, हमने भी बहुत सारी मेडिसिन्स इसके लिए, लाइक लेकेसिस। लेकेसिस में क्या होता है कि जो लेकेसिस में वहाँ पे सस्पिशियसनेस हो जाती है, उसको फील होने लगता है कि मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम में पेशेंट को लगता है कि वो किसी सुपर नेशनल पावर से अटैच हो गया है और वहाँ पे उसका कनेक्शन हो गया है। ओके, द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ हायोसीएमएस। हायोसीएमएस में क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि खाने पीने की चीज़ों में उसको कोई पॉइजन कर रहा है। देयर इज़ अ फियर ऑफ बीइंग पॉइजन। तो उसको लगता है कि खाने पीने की चीज़ों में कोई उसको पॉइजन देकर मारना चाह रहा है। एंड द नेक्स्ट मेडिसिन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एनाकार्डियम। एनाकार्डियम में क्या होता है कि देयर इज़ 2 माइंड और 2 विल्स, तो करना है नहीं करना, देयर इज स्प्लिट माइंड्स। Okay, these are medicines of schizophrenia. Thank you very much.